हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। आज हम करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 2 करेंगे जम्मू कश्मीर का, जो कि है फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे पहला पॉइंट, गुलमर्ग वन बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। ये पॉइंट आपको डायरेक्ट एज इट इज़ याद रखना है कि बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किसको मिला है, एंड दैट इज़ गुलमर्ग। सो गुलमर्ग को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला। ऐसे ही सेकंड पॉइंट में कैप्टन शिवा चौहान Captain Shiva Chauhan became first woman officer to be deployed at Siachen Glacier। कैप्टन शिवा चौहान जो है ये पहली वुमेन ऑफिसर बनी जिसको डिप्लॉय किया गया सियाचन ग्लेशियर पे। और आपको पता है कि सियाचन ग्लेशियर के लिए हमने ऑपरेशन चलाया था इंडिया की गवर्नमेंट ने, दैट इज़ ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत एक ऐसा ऑपरेशन है जिसकी वजह से इंडियन फोर्सेस ने सियाचन ग्लेशियर को रिकैप्चर किया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि ऑपरेशन मेघदूत है क्या। और सेकंड पॉइंट कि शिवा चौहान फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी जिसको डिप्लॉय किया गया नियर या एट सियाचन ग्लेशियर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, श्रीनगर हेल्ड थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग। ये भी आपको याद रखना है कि श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग थी वो थर्ड थी। ऐसे ही जो फर्स्ट मीटिंग थी वो हो गई थी रन ऑफ कच्छ गुजरात में, और सेकंड मीटिंग सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में हो गई थी। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग 3 हो गई। पहली आपको याद रखना है कि वो हो गई रन ऑफ कच्छ गुजरात में, दूसरी सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, और मेन पॉइंट आपको जो याद रखना है वो है श्रीनगर। श्रीनगर में थर्ड G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग कंडक्ट की गई। ये भी आपको याद रखना है कि श्रीनगर में थर्ड G20 मीटिंग हेल्ड हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं G20 के बारे में जो सबको पता होना चाहिए। G20 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि G20 समिट 2023 ये इंडिया में कंडक्ट की गई। ये सबको पता होगा कि G20 2023 इसकी जो चेयरमैनशिप थी वो इंडिया के पास थी। नेक्स्ट पॉइंट कि इस साल 2023 में ये कौन सा एडिशन था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि G20 2023 में ये इट वाज 18th एडिशन। ये पॉइंट आपको डायरेक्ट एज इट इज़ याद रखना है। G20 2023 जो इंडिया में हेल्ड हुई उसका ये 18th एडिशन था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको इट इज़ स्टैटिक फैक्ट, आपको ये याद रखना है कि G20 एस्टेब्लिश कब हो गई। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1999। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट कि G20 में इसकी कंपोजिशन है क्या। G20 में 19 कंट्रीज़ हैं, ये पॉइंट याद रखना। G20 में 20 कंट्रीज़ नहीं है, G20 में 19 कंट्रीज़ हैं। इसके साथ यूरोपियन यूनियन भी है, और रिसेंटली 2023 में अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड किया गया। अफ्रीकन यूनियन, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि रिसेंटली किसको ऐड किया गया G20 में, एंड द आंसर विल बी अफ्रीकन यूनियन। ये भी आपको याद रखना है। G20 में 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन जो कि रिसेंटली ऐड किया गया। अफ्रीकन यूनियन में नियरली 55 कंट्रीज़ आती हैं। ये भी आप याद रखना अफ्रीकन यूनियन में। अब इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट G20 में है वो है इसकी थीम, और ये सबको पता होगा कि इसकी थीम है वासुदेवा कुटुंबकम। इसकी थीम यही है जिसका मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये आप ऐसे ही एज इट इज़ याद रखना। व्हाट इज़ द थीम ऑफ G20 2023, दैट इज़ वासुदेवा कुटुंबकम, विच मीन्स वन अर्थ,
वन फैमिली वन फ्यूचर। एंड जो ये थीम है इट वाज टेकन फ्रॉम महा उपनिषद। ये भी आपको याद रखना है कि ये थीम कहाँ से पिक की गई, एंड द आंसर विल बी महा उपनिषद। नेक्स्ट पॉइंट। अब G20 2024 समिट कहाँ हेल्ड होगी? इट विल बी हेल्ड एट ब्राज़ील। ये भी आपको याद रखना है कि इस साल 2024 में जो G20 समिट होगी वो होगी 19th एडिशन, लेकिन वो कहाँ पे होगी? वो होगी ब्राज़ील में। 2023 इंडिया में हो गई, और 2024 जो G20 समिट होगी वो हेल्ड होगी एट ब्राज़ील, और ये इस साल 19th एडिशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट। अब ये GDP में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये आपको याद रखना है एज इट इज़। G20 कंसिस्ट ऑफ 85% ग्लोबल ट्रेड। G20 में 85% ग्लोबल GDP कवर होता है 85%। 75% ग्लोबल ट्रेड, 75% ग्लोबल ट्रेड, एंड 60%, ऑलमोस्ट 60%, मतलब 2/3 पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन ये कवर करता है। तो ये आपको याद रखना है कि G20 में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। लेकिन 6th पॉइंट भी आप याद रखना कि G20 में 85% ग्लोबल GDP कवर होता है, 75% ग्लोबल ट्रेड, एंड अप्रॉक्सीमेटली 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन G20 के अंदर आती है। नेक्स्ट पॉइंट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे G20 के बारे में। आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इंक्रीजेज रिटायरमेंट एज ऑफ प्रोफेसर्स। प्रोफेसर्स को रिटायरमेंट एज इंक्रीज की गई फ्राम 62 ईयर्स टू 65 ईयर्स, मतलब 3 साल बढ़ाए गए प्रोफेसर्स के एज में, रिटायरमेंट के एज में। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रोफेसर्स विल नाउ रिटायर एट द एज ऑफ 65 ईयर्स। सो नेक्स्ट पॉइंट। LG मनोज सिन्हा इनाग्रेटेड अ कम्युनिटी रेडियो एट जम्मू यूनिवर्सिटी, और इस रेडियो का नाम क्या है? धवानी जम्मू यूनिवर्सिटी 91.2 FM। ये आपको याद रखना है कि व्हाट इज़ दिस धवानी। दिस धवानी इट इज़ सिंपली अ कम्युनिटी रेडियो, जो कि LG ने जम्मू यूनिवर्सिटी में इसको इनाग्रेट किया। तो इसका आप याद नाम रखना कि व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट कम्युनिटी रेडियो, और उस कम्युनिटी रेडियो का नाम था धवानी JU 91.2 FM। नेक्स्ट पॉइंट। ये सबको पता होगा कि लिथियम रिजर्व्स फाउंड की गई रियासी डिस्ट्रिक्ट में। अप्रॉक्सीमेटली 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम ये फाउंड किया गया रियासी में। एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा कि लिथियम रिजर्व्स कहाँ पे फाउंड की गई। सो द आंसर विल बी रियासी डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे मैंने कुछ प्लेयर्स लिखे हैं जम्मू कश्मीर के, ये आप ऐसे ही नाम याद रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल हानिया निसार, इसका जो प्लेइंग एरिया है दैट इज़ मार्शल आर्ट। ऐसे ही आप तहज़ीम फयाज़ देखना, आफरीन हैदर देखना, और जासिया अख्तर। सबसे इम्पॉर्टेंट जासिया अख्तर इसमें है, क्योंकि जासिया अख्तर ने रिसेंटली जो WPL 2023 में कनेक्ट हो गया, इसमें इसने पार्टिसिपेट किया जासिया अख्तर ने, एंड शी इज़ क्रिकेटर, शी इज़ फ्राम शोपियान डिस्ट्रिक्ट। इसमें आपको ये याद रखना है। आपको सब प्लेयर्स याद रखने हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली आपको ज़्यादा याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट। जेसवाल ब्रिज ये कहाँ पे है? इट इज़ इन रामबन। डायरेक्ट एग्जाम में आएगा कि जेसवाल ब्रिज ये कहाँ है, आपको आंसर वहाँ पे देना है रामबन। और ये किस रिवर पे है? इट इज़ ओवर चिनाब रिवर। सो जेसवाल ब्रिज इट इज़ इन रामबन एंड इज़ ओवर चिनाब रिवर। डायरेक्ट एज इट इज़ इसको याद करना है। ऐसे ही एक नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है। फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्राइबल राइटर्स वाज हेल्ड एट भदरवा डोडा। एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्राइबल राइटर्स कहाँ पे हेल्ड हो गई। सो द आंसर विल बी भदरवा डोडा। ये भी आपको याद रखना है। भदरवा डोडा में फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्राइबल राइटर्स हेल्ड हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट।
वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड विन्स फर्स्ट प्राइज इन नेशनल वाटर अवार्ड। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को फर्स्ट प्राइज मिला किस में? नेशनल वाटर अवार्ड्स में फॉर थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर। ये भी आप याद ऐसे ही रखना कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को फर्स्ट प्राइज मिला नेशनल वाटर अवार्ड्स में। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये टनल इंपॉर्टेंट टनल है, पीर कुनफार टनल। ये कहाँ पे है? इट इज़ इन रामबन। पीर कुनफार टनल, इट इज़ इन रामबन, और रामबन और उधमपुर को ये कनेक्ट कर रही है और इसकी लेंथ है 924 मीटर्स। सो इसमें जो याद रखना है कि ये पीर कुनफार टनल कहाँ पे है? इट इज़ इन रामबन। ये कनेक्ट कर रही है रामबन और उधमपुर को। नेक्स्ट पॉइंट हियर इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट गिलास इग्लो। इंडिया का पहला गिलास इग्लो रेस्टोरेंट ये कहाँ पे ओपन हुआ? इट वाज ओपनड एट गुलमर्ग। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इंडियाज़ फर्स्ट गिलास इग्लो कहाँ पे ओपन हो गया? इट इज़ एट गुलमर्ग। और गुलमर्ग ऊपर भी मैंने आपको दिखाया कि गुलमर्ग को बेस्ट टूरिज़म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला। गुलमर्ग को बेस्ट टूरिज़म अवार्ड मिला और गुलमर्ग में इंडिया का पहला गिलास इग्लो रेस्टोरेंट भी ओपन किया गया। ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे एक मैरिज एक्ट हाल ही में न्यूज़ में था, दैट मैरिज एक्ट इज़ कॉल्ड आंदन मैरिज एक्ट। आपको ये एग्ज़ाम में आएगा कि ये आंदन मैरिज एक्ट रिसेंटली कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ, एंड द आंसर विल बी जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में रिसेंटली आंदन मैरिज एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, एंड दिस आंदन मैरिज एक्ट इट इज़ रिलेटेड विद सिख कम्युनिटी। ये भी इसमें याद रखना। आंदन मैरिज एक्ट ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ? जम्मू कश्मीर में। और आंदन मैरिज एक्ट किसके साथ रिलेटेड है? एंड इट इज़ रिलेटेड विद सिख मैरिज रिचुअल्स। एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में कंक्लूड हुआ, एंड द फेस्टिवल इज़ वितास्ता कल्चरल फेस्टिवल। वितास्ता कल्चरल फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज़ किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और ये स्टार्ट हुआ था फ्रॉम चेन्नई, लेकिन इसका जो एंडिंग पॉइंट था दैट वाज श्रीनगर। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि वितास्ता कल्चरल फेस्टिवल ये किसने ऑर्गेनाइज़ किया? द आंसर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आंसर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टार्ट हो गया था फ्रॉम चेन्नई और यही हो गया कंक्लूड एट श्रीनगर। ऐसे ही इसमें लास्ट पॉइंट जो है दैट इज़ डोडा। डोडा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च की ई लाइब्रेरी। ये आपको याद रखना है कि ई लाइब्रेरी कहाँ पे लॉन्च की गई? द आंसर विल बी डोडा। ई लाइब्रेरी लॉन्च की गई एट डोडा। तो इसमें ये कुछ पॉइंट्स थे पार्ट 2 में। अब हम पार्ट 3 में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।